बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हो कि एम्ब्रियो की डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ आपके पार्ट्स ऑफ द जीआईटी शो किए हुए हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग होती है तब हमारे पास डेवलपमेंट होती है फोरकट की। ठीक है, ये जो आपका योग साक के बिल्कुल सामने वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ योर मिड कट विच इज़ सप्लाइड बाय योर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, एंड कॉर्डल टू योर योग साक और योर वाइटलाइन डक्ट। ठीक है, आपका हाइंड कट होता है, ठीक है, विच इज़ सप्लाइड बाय योर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मिड गट में आपके कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? मिड गट इंक्लूड्स द डिस्टल हाफ ऑफ योर ड्यूडेनम। ठीक है, यानी आफ्टर द एंट्री ऑफ द बाइल डक्ट। किधर गया बाइल डक्ट? अच्छा, यहाँ बाइल डक्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे सारी इंटेस्टाइन्स, फिर आपका सीकम। सीकम के ये देखो यहाँ पे सीकल बड है। ठीक है, ये आपका सीकम। सीकम के बाद आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन एंड द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, और उसके अलावा इसने बताया है, अब ये देखो बिल्कुल गॉल ब्लैडर जैसी शक्ल बना दी है, लेकिन बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली अ वाइटलाइन डक्ट। ठीक है, इसको आपने कुछ और नहीं समझना, दिस इज़ जस्ट अ वाइटलाइन डक्ट। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द मिड गट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड इलोंगेशन ऑफ द गट एंड इट्स मेसेंट्री रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है, एट द एपेक्स ये वाला जो लूप है दैट रिमेन्स इन कनेक्शन विद द योग सैक बाय अ नैरो वाइटलाइन डक्ट। ठीक है, अब हमने इसकी बात करनी है अबाउट इट्स फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। ठीक है, वो हम करेंगे इस पिक्चर से। ठीक है, तो मैं ज़रा पेन ले लूँ। ठीक है, ये हमारे पास है एट द बिगनिंग ऑफ द 6th वीक स्टोरी कि जो मिड कट है वो आपके पास क्या बना रहा है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अ यू शेप्ड लूप। ठीक है, आपका मिड कट क्या बना रहा है, दैट इज़ फॉर्मिंग अ यू शेप्ड लूप दैट herniates थ्रू द प्रिमिटिव अम्लाइकल रिंग इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल अम्लाइकल herniation। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल अम्लाइकल herniation? दैट एट द बिगनिंग ऑफ योर 6th वीक आपका जो मिड कट है वो एक यू शेप लूप बनाता है एंड दैट यू शेप लूप, ठीक है, इट herniates टू द प्रिमिटिव अम्लाइकल रिंग इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ठीक है, अब ये तो आपको वाइटलाइन डक्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट्स एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द योग साक थ्रू दिस वाइटलाइन डक्ट। अब वो कहते हैं कि आपका देयर इज़ अ कॉडल पार्ट एंड देयर इज़ अ क्रेनियल पार्ट। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, मिडगट लूप हैज़ अ कॉडल लिम एंड अ सिफेलिक लिम, क्रेनियल लिम भी कह लो। ठीक है, अब जो सिफेलिक लिम है इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं? जो आपका जो सिफेलिक लिम है इसके डेरिवेटिव्स में आता है आपका ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द अपर पार्ट ऑफ योर आइलियम, यानी कि ये जो पर्पल में इसने शो किया हुआ है दिस इज़ योर सिफेलिक लिम। ठीक है, जबकि जो इसने ग्रीन में शो किया है दैट इज़ एक्चुअली द कॉडल लिम। ठीक है ना, इस कॉडल लिम ने डेवलप करना है लोअर पोर्शन ऑफ द आइलियम, द असेंडिंग कोलॉन, यानी अपर पार्ट ऑफ द आइलियम तक तो हमारे पास हो गया ये सिफेलिक लिम। ठीक है ना, जो आपका कॉडल लिम है इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, लोअर पोर्शन ऑफ द आइलियम, द असेंडिंग कोलॉन एंड द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, ये सारा ग्रीन एरिया आपका हो गया कॉडल लिम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसने बात की है कि यहाँ पर इन द कॉडल लिम देर इज़ अ सीकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, दैट अराइजेज फ्रॉम द कॉडल लिम एंड दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द सीकम एंड अपार्ट फ्रॉम द सीकम इट विल ऑल्सो फॉर्म द अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स भी आपके इस सीकल डाइवर्टिकुलम से बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने एलोंगेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ योर जेजुनो आइलियल लूप्स, हर्निएशन की बात कर ली है। अब हमने बात करनी है अबाउट द रोटेशन। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द मिड कट इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। जो आपका मिड कट है वो सबसे पहले जो यहाँ पे इसने शो किया था कि आपका जो मिड कट है, ठीक है, वो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करता है। In the extra embryonic coelom, the midgut rotates approximately by 90 degree around the axis formed by the superior mesenteric artery and the vitelline duct. इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो क्रेनियल लिम्ब होता है, ठीक है, यानी कि योर क्रेनियल लिम्ब, ठीक है, वो आ जाता है आपके राइट साइड पर। ठीक है, जबकि आपका जो कॉडल लिम्ब आ जाता है दैट इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी कि अब आपका ये क्रेनियल लिम्ब था ना, ये आ गया आपके राइट साइड पर और आपका जो कॉडल लिम्ब है वो आ गया आपके लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो ये होगी आपकी सबसे पहले इनिशियल रोटेशन, ठीक है, ऑफ द मिड कट।
अब क्या होता है कि जब एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बतानी भूल गई कि ये हर्निएशन होती क्यों है। हर्निएशन इस वजह से होती है क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स जो हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनलार्जिंग लिवर, किडनी, ठीक है, स्टमक, ये आपके सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इतना बड़े बड़े होते हैं, तो इंटेस्टाइन्स की ग्रोथ और के लिए जगह नहीं होती, तो फिर इस वजह से ये हर्निएट कर जाती हैं, ठीक है। तो अब हमें इन्होंने जो है 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग द 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट द हर्निएटेड इंटेस्टाइनल लूप्स रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पहले रिटर्न करेगा और लार्ज इंटेस्टाइन बाद में रिटर्न करेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्न द मिड कट लूप, इस प्रोसेस में क्या होगा कि मज़ीद आपके पास एक 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज की क्या हो जाएगी, रोटेशन। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो कितनी रोटेशन होती है, दैट इज़ 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज बाय एडिशनल 180 डिग्री, दस मेकिंग द रोटेशन ऑफ द लूप थ्रू अ टोटल ऑफ 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, ये कब होती है, ये वाली जो पहले वाली तो तब हुई थी जब वो बाहर हर्निएट कर चुका था, लेकिन ये जो 180 डिग्री की जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है वो तब होती है जब आपके इंटेस्टाइन्स दे एक्चुअली रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न बैक टू योर abdominal cavity, ठीक है। एंड नाउ इन द 10th वीक दे आर नाउ एट इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये आपका पर्पल वाले आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो ग्रीन वाली दैट इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।